बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरजे महविश और आप सब बहन भाई देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे अपने ही नाम से। एक हफ्ता हो गया जी बाहर घूमने फिरने के बाद आज रावी ने चैन ही चैन लिखा। आज हम खड़े हैं अपने घर। नाश्ता वगैरह रोज़ आपको दिखा के नाश्ते में होती हैं चाय और पराठे। सो आज वो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की। मैंने कहा वो काफ़ी बहन भाई मेरे चाय और पराठे देख देख के तरस रहे होते हैं, कमेंट करते हैं कि बाजी आपके चाय और पराठे खाने का दिल करता है। सो आज आप लोगों को तरसाए बगैर हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। दिन के तकरीबन 11 बजे। रात से मुस्कान ज़ारा को बुखार था। बुखार उसको इस वजह से हुआ कि आपको पता है बारिशों का मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। सेकंड टाइम हम निकले डीजी खान और जब हम बाजार में गए थोड़ा बहुत ऐसे सब मैंने कहा शॉपिंग भी कर लेते हैं और मौसम को एंजॉय कर लेती हैं। वहाँ पे मौसलाधार जो बारिश हुई तो मुस्कान अपने बाबा के साथ ऐसे चिपक गई ना सर्दी की वजह से। शाम को जब वापस आए तो उसे जुकाम और हल्का सा बुखार था और इसी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसको सुलाने के बाद मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेती हैं। और घर का जो यकीन करें एक हफ्ते में पूरे घर की हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं आपको दिखाती हूँ। सो आज हमने बाइक जाने का इरादा कैंसिल किया और हमने सोचा कि आज अपने पूरे घर को वॉश किया जाए, सफाइयाँ की जाएँ और साथ अपने घर की वीडियो भी शेयर की जाए। आप सब बहन भाई घर की वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो के साथ साथ रहेंगे। एक हफ्ता हम घूमते फिरते रहे तो घर पीछे देखें बारिशों की वजह से और बच्चों की वजह से पूरा ख़राब हो गया। सो आज पूरे घर को क्लीन इन वॉश करते हैं। बारिशें होती हैं तो भाग के कभी अंदर आ जाते हैं कभी बाहर निकल जाते हैं। उसकी वजह से बिस्तर कभी कहाँ पे पड़े हुए हैं कभी कहाँ पे। हमारे किचन की हालत चेक करें। नाश्ते के बाद ये हालत होती है पूरे घर की। कुछ बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं, कपड़े भी सारे धोने वाले पड़े हैं। ये हमारी बैठक की हालत है। मशीन देके फुल हो चुकी है कपड़ों से। सो साथ के साथ सबसे पहले मशीन लगा लेती हैं, सफाइयाँ भी करती हैं। ये मोहम्मद फैज़ान के कबूतर है, देखें जी। बारिश में डूबने के बाद जो हमने बाजार से शॉपिंग की वो दिखाती हैं। ये छोटी मुस्कान ज़ारा का सूट लिया मैंने क्योंकि मैंने अपनी इनकम से मसाज जानी और बच्चों के कपड़े लिए थे छोटी मुस्कान ज़ारा के। मुझे इस बाज़ार से पसंद नहीं आए थे। ये मेरी चादर नहीं थी, हाफ चादर वो ली। ये मैंने 2 सूट लोन के लिए, उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी, बस मैं यही पहनती हूँ ज्वेलरी में, टॉप्स वो लिए। ये रफ पहनने वाली सॉफ्टियाँ नहीं थी, ये सॉफ्टी मैंने अपनी ली और ये मायरा के लिए। तो इतनी शॉपिंग की तो ऊपर से मौसलाधार बारिश होने लग गई थी। मैं घर के काम काज में लगी थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज जुमेरात है। जुमेरात को आपको पता है कब्रिस्तान का चक्कर लाजमी लगाना चाहिए और हम हर जुमेरात को मुस्कान ज़ारा से मिलने जाते हैं। वैसे तो कभी भी कोई भी दिल को बात तकलीफ दे जाए या थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो भाग के मुस्कान के पास चली जाती हूँ, लेकिन जुमेरात वाले दिन तो लाजिम जाती हूँ। सो पहले मुस्कान ज़ारा से मिल आते हैं, बाकी दुनिया के काम तो होते रहेंगे। और कुछ बहन भाई मेरी तकलीफ में इजाफा करने के लिए कमेंट करते रहते हैं कि बाजी आप मुस्कान को भूल गई हैं। जी बिल्कुल, जिनकी औलाद चली जाती है ना तो वो वाकई भूल जाते हैं। आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, गिला शिकवा तो उस ज़ात से है जिसने इतनी तकलीफ दी और उस तकलीफ को सहने के बाद जिंदा रहने के लिए ज़िंदगी भी बढ़ा दी। अगर अल्लाह पाक इतनी बड़ी तकलीफ ना देता ना, मुस्कान की ज़िंदगी लंबी देता तो शायद आप लोगों की बातें भी आज ना सुन के मज़ीद तकलीफ़ होती। सो चलते हैं मुस्कान ज़ारा से मिलने। मेरे साथ साथ रहें आप सब। सबको हंसाने मुस्कुराने वाली मुस्कान देखी, कितनी पुरसकून हो कि मेरी मासूम बच्ची सोई है। और आज इसकी ना आखिरी आरामगाह पे आके ना मैंने आप सबकी शिकायत की है कि देखो मुस्कान अगर तुम मेरा साथ ना छोड़ती तो आज ये लोग मेरे ऊपर इतनी बातें ना करते। जब तुम जिंदा थी तो भी ये लोग बातें करते थे, तुम चली गई हो तो भी मेरे ऊपर बातें हो रही हैं। मुस्कान देखो तो सही, उठ के अपनी माँ को अकेला कर गई हो मुस्कान।
उठ जाओ मुस्कान, एक बार तो देखो। घर वापस आए तो देखें जी मुस्कान ज़ारा कैसे लाड कर रही है अपनी बहना के साथ। कब्रिस्तान जा रहे थे तो रास्ते में ये आदमी से मसात ने मुक मुका करके 12,000 में ले लिया छोटी मुस्कान के लिए। देखिए कितनी खुश है आज। इंते करी मसाती ना मुंह बिड्डी दा। ओ बिड्डो पपना, देखें कितनी खुश हो रही है। मुस्कान के चले जाने के बाद मेरा आज़ान बहुत सहारा बना हुआ है। सारे घर के छोटे मोटे काम जो है कर देता है। मैं कब्रिस्तान से वापस आई तो इतने सारे कमरों के बिस्तर वगैरह लपेट के बर्तन भी इकट्ठे कर लिए थे। बर्तन धोते हैं, चावल बनाते हैं, तो मौसम के ऊपर। हाँ ज़ीशान आना है, चावल बना दूँ। मैंने मशीन लगानी है और ज़ीशान कहता है मुझे भूख लगी है, ये पुलाव बना दो। ये पुलाव के अलावा कुछ खाता नहीं है, या बाजार के समोसे या चावल। ये ऐसे बीमार होगा ये। केड़े चावल खाने नहीं? गोश्त वाले, आलू वाले, कोई होमन पे गोश्त वाले शौक नल खाना है ना। देखें जोरों शोर से बारिश बन आई है। कपड़े भी धोने वाले पड़े हैं सारे। 50 रुपए का घास लेके आए हैं जी इसके लिए। अब बाजार गए थे सौदा लाने। ये देखें जी मायरा के काम चेक करें अपनी छोटी बहन के ऊपर। मैंने छापे लगाए हैं। छापे लगाए हैं बबल खाने के बाद। अपने ऊपर भी लगाए हैं। खाना वगैरह खाने के बाद मगरिब भी हो गई है। मैं आ गई हूँ बाहर, थोड़ी सी वॉक करती हैं। और उम्मीद करती हैं हमारी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी आज की वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।